दरवाजे से मजबूत ताला हो चुका है, ताले की पकड़ दरवाजे से मजबूत हो चुकी है। आप देखिए ये बाकलियाँ हुआ करती थी। मेन कारण ये हुआ, एक रोड प्रॉब्लम है और दूसरी बिजली का है, तीसरा पानी है। नमस्कार, मैं देवेश और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको उत्तराखंड से अवगत कराऊं और हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसका नाम है वेयर वी आर आफ्टर 22 ईयर्स। बेसिकली ये उत्तराखंड के बारे में होगा कि आखिर राज्य स्थापना के 22 वर्ष बाद हमारे हालात, राज्य के हालात क्या हैं। और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र की ओर, चाहे वो कुमाऊँ हो या गढ़वाल, और आपको ज़रा बताते रहूँगा कि क्या वहाँ की अभी स्थिति है। तो आज इसी कड़ी में हमारा पहला जो एपिसोड है वो एक डेडिकेटेड रहेगा। गांव है हमारा रावल खेत, जो कि जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है गंगोलीहाट और ब्लॉक जो है वो है बेरीनाग। और जहाँ मैं अभी एट प्रेजेंट मौजूद हूँ इस क्षेत्र का नाम है रावल खेत। और रावल खेत का एक तोक है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, इकलवा गढ़ा इसका नाम है। तो नाम से अगर हम जाएं तो नाम इकलवा गढ़ा है, लेकिन यहाँ इकलवा मतलब जहाँ एक अकेला या जहाँ कम लोग रहते हैं। तो इस गांव की भी हालत अभी कुछ वही हो चुके हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वानस्पतिक रूप से देखें आपको सब कुछ मिलेगा। काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, इसके नीचे रामगंगा नदी है, आपको अच्छी ज़मीन यहाँ दिख रही होगी। लेकिन गाँव की जो हालात है शायद वो बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है। अब कारण इसका यही है माइग्रेशन, जिसका दंश संपूर्ण उत्तराखंड झेल रहा है। तो यह गांव भी कोई अछूता नहीं रहा है इससे, बावजूद इसके कि सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि स्वास्थ्य है, सड़क है, शिक्षा है, तो यह जो मूलभूत चीज़ें हैं यह यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वही मूल कारण है जिसके कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन अगर जिला मुख्यालय या जो हमारे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो बड़े एक्लियन पे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो थोड़ा सा भी संज्ञान अगर लें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी निश्चित रूप से काफ़ी लोग फिर से अपने गाँव की ओर आना चाहेंगे। और हम आपको दिखाएंगे ज़रा गाँव की अभी हालात क्या हैं। तो अभी तो यह गाँव का एंट्रेंस पार्ट है, तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर गाँव में क्या चीज़। जैसा कि हमारी देवभूमि की ये पहचान है कि नाम ही इसका देवभूमि है, तो बिना देवी देवताओं के आपका आगमन, अगर आप गांव में जा रहे हैं तो यह निश्चित है कि आपको किसी न किसी लोक देवता या किसी न किसी भगवान का या देवी देवता का मंदिर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ज़रा ये देखिए, ये दुर्गा मैया का एक मंदिर है, आप ज़रा देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। हम अभी वहाँ जाएंगे तो नहीं, क्योंकि पहले हमको गाँव पे भ्रमण करके आना है, लेकिन अब एक आपको हम झलक ज़रूर दिखा देंगे, क्योंकि ये पहचान हमारे देवभूमि की है। तो एक बार वहीं से हम आपको ज़रा दिखाएंगे कि ये इस तरीके से गाँव का मंदिर है, आप देख सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले, क्योंकि गांव का जो मुख्य एंट्रेंस होता है वो वहाँ के सुंदर घर होते हैं, लेकिन यहाँ ज़रा आप ये देखिए काफ़ी तलहटी में बसा हुआ नदी घाटी के किनारे ये छत ज़रा आप देखिए, काफ़ी सुंदर पाथरों से निर्मित यह मकान तो है, लेकिन मकान के बीच में अगर आप हमारे कैमरामैन जूम करें तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे छेद पड़े हैं। ये क्यों पड़े हैं, इसका मुख्य कारण है पलायन। पलायन की मार संपूर्ण उत्तराखंड झेल रहा है। कुमाऊँ ही नहीं, गढ़वाल ही नहीं, बल्कि कुमाऊँ का यह क्षेत्र भी जहाँ वही एट प्रेजेंट मौजूद है, तो ये भी उसी मार को झेल रहा है। तो काफ़ी दुखद ये मेरे लिए अनुभूति है, क्योंकि हमारे जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग न करते हुए लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ओर जा रहे हैं। तो यह एक दुर्भाग्य हम कहेंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ है। नदी का पानी है, काफ़ी अच्छी एयर क्वालिटी है, पानी भरपूर है। ज़मीन देखिए आप, ज़मीन है लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं है। देखिए नेचुरली उगे हुए हमारे पास केले के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, सब कुछ है। चाहे आप फ्लोरल कैपेसिटी की बात करो, फॉनल कैपेसिटी की बात करो, काफ़ी सुंदर ये इलाका है। लेकिन फिर भी पलायन वो चीज़ है, माइग्रेशन वो चीज़ है जिसके द्वारा इन गाँवों की यह स्थिति अभी है इस मौजूदा समय में। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित यह क्षेत्र है, ये गाँव हैं। तो एक मैसेज इसके माध्यम से यही जाता है कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो इस परिकल्पना से बना था कि एक राज्य बनाएंगे, एक स्वर्णिम राज्य बनाएंगे। लेकिन जो मौजूदा हालात है ये कहीं से कहीं तक अगर हम 20-22 साल या 23 साल पीछे जाके देखें कि आखिर पर्पज़ क्या था उत्तराखंड बनाने का, तो हमको लगता है कि आज 23 वर्ष बाद भी
जो सपने पहले हमने रखे थे वो सपने धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ तक कि और भी उनके हालात बदतर हो चुके हैं, क्योंकि तब के लोगों में एक उम्मीद थी, एक जोश था, लेकिन आने वाली पीढ़ी में मुझे नहीं लगता कि वो जोश, वो उम्मीद और वो क्रांति होगी। हम फिर से आपको गाँव का और भी माहौल दिखाना शुरू करेंगे। देखिए, वो तो हमने आपको नज़ारा ऊपर से दिखाया था, लेकिन अगर आप मेन ये देखें, ये बाकलियाँ हुआ करती थी। हाँ, ये बाकलियाँ बता रहे हैं जैसे हमको। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते हुआ करते होंगे किसी ज़माने में, लेकिन अब आदमी नहीं तो फिर मधुमक्खी कहाँ रहेंगी। देखिए, ये गोट जानवरों के लिए बनाया जाने वाला ये स्थान हुआ करता था, क्योंकि हमारी पहाड़ी परंपरा का ये भी एक मूल हिस्सा है। देखिए, ये खला आंगन, लेकिन अब निर्जन है। होलियों का सीज़न चल रहा है, कई जगह होलियों में खुशियाँ होती हैं, लेकिन देखिए अब यह नहीं है कि ये सुविधाएँ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी है, कंक्रीट का बना हुआ रास्ता है, लेकिन अब लोग ही अगर नहीं रहेंगे तो फिर गाँवों का, इन बाकलियों का इनका क्या वजूद। देखिए, पाले जड़े हुए हैं विभिन्न घरों में। अगर आप देखें, ये सुंदर नक्काशी, अगर आप देखेंगे, ये जो मेहराब आपको दिख रही है, सुंदर नक्काशी से ये सुसज्जित है मेहराब। लेकिन फिर भी वही बात हो जाती है ना, कि अगर आदमी ही इस जगह की इज्जत नहीं कर रहा तो फिर प्रकृति, इसका मतलब प्रकृति का विनाश तो निश्चित है। फिर से आप आगे को देखें, ये देखिए, ये अगली बाकली का एक पिछला हिस्सा है। अगर आप देखें, काफ़ी एक अलग प्रकार का आपको आर्किटेक्चरल पैटर्न यहाँ पे को देखने को मिलेगा। ज़रा हमारे कैमरा में अगर जूम करेंगे, दरवाजे से मजबूत ताला हो चुका है, ताले की पकड़ दरवाजे से मजबूत हो चुकी है। आप देखिए, अलीगढ़ के ताले अभी भी आपको एक और कहीं मिले ना मिले, लेकिन अलीगढ़ के ताले कुमाऊँ के दरवाजे में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही एक परिवार, अगर हम एक परिवार में वापसी के लिए चाहिए। आप देखिए, ये देखिए ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पूरा बंजर है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ सरसों के अभी पेड़, ये एक माल्टा का पेड़ आपको नज़र आएगा। ये दिखाता है कि दो परिवार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वापस आ चुके हैं। पहले काफ़ी समय वो भी इस गांव से बाहर थे, लेकिन अभी वो इस गांव में वापस आ चुके हैं। तो काफ़ी बधाई के पात्र हैं वो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इन पहाड़ों का, इन देवी देवताओं का, लोक देवताओं का उन पर ज़रूर उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो वापस आए। और आप ज़रा देखिए, यहाँ से एकदम ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बस आबादी आ चुकी है। तो जहाँ ह्यूमन एक्जिस्टेंस होगा वहाँ डेफिनेटली कुछ तो रौनक रहेगी। आप देखिए, ये क्लियर है हमको, हमारे रिसोर्सेज वही हैं, जगह वही है, लेकिन एक फ़र्क है सिर्फ एक आदमी से। तो वो सभी लोग जो देवभूमि के बाहर हैं और जिन्होंने अपने घर को अबेंडन कर रखा है, उनके लिए एक मैसेज यही है कि आप आइए, अपने कुल देवता की भूमि में फिर से आइए, ज़रा देखिए, जानिए कि स्थिति क्या है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोगों से ही उस राष्ट्र की पहचान होती है। उसी प्रकार किसी गांव की पहचान गांव के नाम से या गांव के एग्जिस्टेंस से नहीं होती है, वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन से। गांव का एग्जिस्टेंस, गांव की पहचान होती है वहाँ के लोग। तो अगर गांव के लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर वो तो न गांव भक्ति है, न राष्ट्र भक्ति है। क्योंकि राष्ट्र की सेवा तभी हो सकती है जब हम अपने गांव की, अपने ज़मीन की, अपने जल जंगल की सेवा करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर से अभी और क्या इस गाँव में हमको देखने को मिला। यही एक बार गरीब आदमी, अच्छा, उनका एक लड़का, मैं पहले बता रहा हूँ, उनका एक लड़का कहीं बात कर गया, शादी के बाद ले गया। अच्छा, दो बुढ़ा बुढ़ी है। अच्छा, बादशाह साहब के कहने ये मकान है उनका। अच्छा, इनके छोटे भाई का मकान, छोटे भाई भी लाइन कर चुके हैं। एक भाई एक ही है, वो दिव्यांग हाथ से। अच्छा, और एक फैमिली वाइफ है उनकी। अच्छा, दो जने। और ये बगल में ये पूर्व प्रधान के घर है। पूर्व प्रधान हुआ करते थे 1988 में। 88 प्रधान बने थे। मोर रेजिमेंट के 50 को गए हैं, वो तो डेथ हो गई है। उनका एक लड़का फौज में है, दूसरा सिविल नौकरी में कहीं होटल में काम कर रही है। उनकी एक ही माँ है, उनके अभी माँ है उसमें। एक गाय भैंस पाल के अकेली महिला इधर ही है। इनके बारे में बता रहे हैं, इधर दो जने, इधर एक जने। और इनके देखो, इनकी तो बकरियाँ है, इतने एक ही महिला है ये सयानी, लगभग 70-72 साल की महिला है। ये भैंस गाय पालक है। ये है एक, ये दिव्यांग बस। ये दो दोबारा यहाँ गाँव में आए, मोहन किराए में। क्या है, कोई हुआ ही नहीं इधर, निर्धन हुआ है, निर्जन क्षेत्र हो ना। ये हाल है। अब ये लेने वाले थे, भागो लगने वाले हैं। तो दादी ने डी ने आश्वासन दे रखा है कि हम 2 बैटरी देंगे आपको। आगे आगे लोकेशन की फोटो भेजिए। लाइट के लिए खरीदी हुई थी, जंगलात बाबू से लेंगे। अच्छा, जंगलात की तो जंगलात वाले रिपोर्ट देंगे कि कितना कब आएगी लाइट की, देर होने वाली है। तो यहाँ लगने भागवत, तो भागवत के लिए हमको बैटरी चाहिए। बैटरी, अच्छा, 2 बैटरी है। 2 बैटरी वैसे हो जाए तो लाइट हो जाएगी। लाइट तो आती रहेगी। ये प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये भी इसी बीच लगे होंगे सोलर पे पैनल ना। ये पहले लगे थे, 2-3 महीना इसको हो रखे हैं।
तो भवन सिंह हाँ अच्छा तो नहीं गया हैं? वो नहीं आते हैं। अब ये संजो जो पूर्व प्रधान कह रहे थे ये अब अकेले हैं ये अच्छा लड़के बाहर हैं बच्चे की लिखाई बड़ी हाँ तो आप कह रहे थे हाँ हाँ कुछ सुविधा तो ये ना लाइट ना रोड कुछ नहीं इधर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कुर्सी कुछ और नहीं तो पीछे पीछे घर है मतलब ये आते नहीं है कभी मतलब क्यों ये- नहीं नहीं आते आते पूजा पाठ में आने वाले हैं पूजा पाठ में आएंगे सर। तो इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी गांव का रखरखाव किया जाए जैसे क्यों? पितरों की भूमि है सब बना हुआ है। लाइट भी इधर आ जाती है रोड आ जाती है सारे यहाँ पर पक्के मकान बनेंगे अच्छा अच्छे अच्छे आदमी हैं अच्छा अच्छा वो असुविधा के कारण सब पढ़ाई करेंगे ना यहाँ अच्छे आदमी हैं मेन कारण ये हुआ एक रोड प्रॉब्लम है और दूसरी बिजली का है, बिजली की वजह से तीसरा पानी है। इस वजह से यहाँ थोड़ा प्लान हो गए, लेकिन कुछ लोग आएंगे अभी पानी का तो हो 7 साल जाएगा के पानी अंदर का में तो यहाँ दिक्कत नहीं है पानी हो जाएगा लेकिन मेन है हो सड़क और जाएगी। सड़क और बिजली का हाँ। रोड राइले दिखाते सर और नई राइले अच्छा ये स्थिति है। बाग मोला है मुमरिया को गुया गोठा दे लगा पुजू मुमरिया गुड़िया बीच में निर्जन था ये हाँ। 2 साल तक निर्जन था तो यहाँ पर लोग जानवरों को लेके आते थे अच्छा वो खुद उन जानवरों चढ़े ग्वाला लोगों ने इस पेड़ पर 2 बाघ देखे इस पेड़ पर हाँ ये घर के पास एक पेड़ आम का इसमें 2 बाघ चढ़े थे अच्छा उन्हें खुद देखा यहाँ तो शाम को मतलब खड़ा ही मिलेगा शेर। अच्छे अच्छे खेत इतनी उपजाऊ जमीन है इधर हाँ हाँ बहुत उपजाऊ जमीन है ये नदी घाटी उपजाऊ जमीन है अब देखो बंजर हो गई पूरी बंजर हो गई। ये ऐसे हाल है खेत अब ये 3 जने रह रहे हैं अब निर्जन जगह पर अभी हम कितना अभी 2 किलोमीटर पैदल चल के आए वहाँ से मैंने आपने देखा होगा हाँ ये हाल है यहाँ